तो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पर सीधे पहुंचा दिया, बिहार से डायरेक्ट उड़ीसा। ये बच्चे कम आए थे, बहुत बच्चे कम आए थे, साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि अधिकतर बच्चे देवघर से आए थे, कोई बच्चे धनबाद से आए थे। परीक्षा का सेंटर जो है बहुत दूर दूर दिया गया है। कितनी परेशानी हुई इससे? बहुत सी परेशानी हुई, इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा फील्ड वर्कर जो कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में कार्यरत होंगे, ऐसे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को लेकर के आज पूरे राज्य भर के कुल 813 केंद्रों में तकरीबन 3,22,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जमशेदपुर के भी कई केंद्रों में जेएसएससी के द्वारा फील्ड वर्कर का एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी हम ग्रेजुएट कॉलेज कैंपस के बाहर मौजूद है। यहाँ पे भी कई छात्र जो है वो एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले हैं और हम सीधे उन छात्रों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि 3 पेपर का एग्ज़ाम था। पेपर कैसा था सबसे पहले और एग्ज़ाम कैसा गया? पेपर अच्छा था, नॉर्मल क्वेश्चन था, एग्जाम अच्छा गया है, पेपर अच्छा था। 3 पेपर थे, 3 में लैंग्वेज भी था। जी। किस तरह से पहले पेपर थर्ड लिया गया, उसके बाद अंत में पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ? जी, पहले कैसे सवाल? पहले पेपर थर्ड था जिसमें कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन थे, झारखंड से संबंधित प्रश्न थे। उसके बाद सेकंड में लिया गया अपना लैंग्वेज पेपर जो रखते हैं, खोरठा, हम लोग का खोरठा था तो हम लोग खोरठा से एग्जाम दिए हैं। लास्ट थर्ड पारी जो थी वो थी हम लोग क्वालिफाइंग पेपर रहती है, लैंग्वेज पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों। सवाल कैसे थे? जो पढ़ करके आए थे उसी में से सवाल थे? तो जो पढ़ के आए थे बिल्कुल वही सवाल पूछे गए थे, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं थे। मतलब जो बच्चे पढ़ करके आए हैं उनके लिए पेपर ठीक था? पेपर ठीक था, जो पढ़े हैं उनके लिए पेपर ठीक था। 10वीं लेवल की ये परीक्षा है, 10वीं लेवल से ही पूछी गई थी क्वेश्चन। बिल्कुल, आपको बता दें कि 10वीं के एग्ज़ाम जो छात्र पास कर चुके थे, ये 10वीं लेवल का परीक्षा था और इसमें उसी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। और भी कई छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले हैं। अभी पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो सबसे अंत में हुआ। पेपर थर्ड से शुरुआत करते हैं। पेपर थर्ड कैसा था गया? क्वेश्चन तो सब लगभग वही है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो मार्क्स तो लाएगा ही। पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था तो ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन सही था। पेपर 2 लैंग्वेज का था। लैंग्वेज के सवाल कैसे पूछे गए थे? लैंग्वेज तो बहुत इजी था, खोटा था हम लोग का, तो खोटा में तो बहुत इजी था। और पेपर फर्स्ट में? पेपर फर्स्ट भी लगभग वही क्वालिफाइंग था तो ठीक था। बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होंगे उनकी बहाली को लेकर के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा जो है वो ली गई है। और इस क्रम में कुल झारखंड, अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 813 केंद्रों पर एग्ज़ाम आज कराया गया, जिसमें 3,22,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है। कुछ और भी अभ्यर्थी जो है हम उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं। एग्ज़ाम दे करके बाहर आई हैं, 3 पेपर का एग्ज़ाम था, कैसा गया? हम एक स्कॉलर नहीं है, हम एग्जाम एग्जामिनर हैं। एग्जाम ड्यूटेनर थे। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था थी? व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था अच्छी थी, आप लोग खुद ही स्टूडेंट से पूछ सकते हो, हर चीज़ अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है, कोई उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। बच्चे कम आए थे, बहुत बच्चे कम आए थे, साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि अधिकतर बच्चे देवघर से आए थे, कोई बच्चे धनबाद से आए थे कि तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उन लोग बोल रहे थे कि ये 2024 का वैकेंसी वाला था जो आज एग्ज़ाम हुआ है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं क्या है। अनुपात क्या देख रही हैं कि कितने बच्चे अनुपात में कम थे? आई थिंक बच्चे हमको लग रहे 30 से 40% प्रेजेंट हैं। 30 से 40%? जी जी। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? एग्जाम देने के लिए आई थी, किस जिले से हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग स्टाफ है, एग्जाम देने के लिए नहीं आए थे। अच्छा, आप लोग स्टाफ हैं। जी। बच्चे कम आए थे? हाँ, कम तो थे ही। कम। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि काफ़ी डिस्टेंस दिया गया था और डिस्टेंस के कारण बच्चों की संख्या जो है वो काफ़ी कम थी। और हालांकि जो दूसरे केंद्र हैं उस केंद्रों में भी बच्चे जो हैं वो आए होंगे। और भी हम कुछ बच्चों से जुड़ते हैं, कुछ छात्रों से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है वो कैसा गया। कहाँ से आए हैं सबसे पहले? जी, हम तो चंद्रपुरा से आए हुए हैं, चंद्रपुरा बोकारो। बताया जा रहा है कि काफ़ी डिस्टेंस दे दिया गया केंद्र के मामले में। हाँ, परीक्षा का सेंटर जो है बहुत दूर दूर दिया गया है। कितनी परेशानी हुई इससे? बहुत सी परेशानी हुई, इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ हम लोग को सेंटर में आने के लिए, और रहने का भी सुविधा नहीं हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ। तीनों पेपर का एग्जाम तो जो है वो बैक टू बैक लिया गया है। हाँ। ऐसे में रहने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं।
बहुत दिक्कत होता है, तीनों पेपर बैक टू बैक जो हो जाता है ना, पूरा दिन भर का ये हो जाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। बाकी सब ठीक ठाक ही था। पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक ठाक था। पेपर ठीक था। हाँ, पेपर ठीक था। सवाल किस में सबसे ज़्यादा आसान थे? 3 पेपर था, तीनों में अगर देखें तो। पेपर में जो खोरठा जो है ना, जो लैंग्वेज पेपर खोरठा है, वो आसान था, और झारखंड जीके भी ठीक ठाक ही था। मतलब हाँ, उतना कठिन नहीं बोल सकते हैं, जो पढ़ा है वो आराम से वो कर सकता है। मतलब इजी टू मॉडरेट था। हाँ, इजी टू मॉडरेट था। अगर बाकी एग्जामों में देखा गया कि जो भी एग्जाम हुए, कई सवाल जेपीएससी की अगर बात करें तो कई सवाल सिलेबस से बाहर पूछे गए, कई सवाल जो है वो गलत, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र में सवाल जो है वो गलत थे। ऐसा कुछ इसमें भी देखने को मिला या सब कुछ ठीक रहा? नहीं, एक आध क्वेश्चन था जो सिलेबस से बाहर था। हाँ, खोरठा में मुझे लगा एक क्वेश्चन जो बाहर था, बाकी तो सब सिलेबस के अंदर ही था। चलिए एक सवाल और कि क्या लग रहा है, एग्जाम 2024 कैलेंडर का था जो 2026 में हुआ, परिणाम को लेकर के क्या कुछ लग रहा है? कैसे देख रहे हैं अभ्यर्थी इसको? देखिए, परिणाम का तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभ्यर्थी तो सब सोच रहे हैं कि जल्दी से हो जाए तो ठीक रहेगा। अब सरकार क्या करती है, और परिणाम तो ठीक ठाक ही रहेगा। क्या देख रहे हैं, छात्र कैसे देख रहे हैं? सरकार छात्रों के हित में क्या रिजल्ट समय पर जारी कर देगी? वो तो नहीं बता सकते हैं, सरकार तो हमेशा लेट लतीफ़ चलती है। अब क्या करेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। इस बार छात्रों को भरोसा है? हाँ, इस बार तो है भरोसा। देखिए, क्योंकि वो बैक टू बैक निकाल रही है, अभी वैकेंसी निकाल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इसका भी रिजल्ट जल्दी दिया जाएगा, और बाकी तो नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, हम कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं, समझते हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्जाम था वो अभी आप दे करके निकले हैं, पेपर कैसा? पेपर अच्छा गया जी। फर्स्ट जो पेपर हम लोग का था उसमें अच्छा गया। लैंग्वेज पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, और ये तो लैंग्वेज 1 में तो अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं। किस जिले से थे आप? चतरा जिला। तो काफ़ी डिस्टेंस बताया जा रहा है कि इस बार एग्जाम में काफ़ी डिस्टेंस दिया गया छात्रों को, केंद्र जो है इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पर सीधे पहुंचा दिया, बिहार से डायरेक्ट उड़ीसा। इस कारण छात्रों की भी संख्या कम रही। बहुत कम रही। जिस रूम में लगभग 50-55 की होनी चाहिए, उसमें मात्र 21, 20, 18 इस तरह है। तो दिक्कत तो हुआ हम लोग का आने जाने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तीनों पेपर के सवाल ठीक ठाक रहे? ठीक ठाक रहे हैं, जो पढ़ के आए उनके लिए बहुत अच्छा था। थोड़ा सा सेकंड पेपर में हमको थोड़ा लो गया, तो तीनों पेपर में अच्छा गया। क्या लग रहा है जेएसएससी, चूंकि ये 2024 कैलेंडर का एग्जाम था जो 2026 में लिया गया है, रिजल्ट को लेकर के क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट समय पे आ जाएगा? हमको अनुमान नहीं लगता है, क्योंकि झारखंड बहुत लेट है। वो अनुमान नहीं कि बहुत जल्दी देगा और क्लियर करेगा सो। चलिए ठीक है, बता रहे हैं कि चूंकि झारखंड अपने कैलेंडर से काफ़ी विलम्ब से चल रहा है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे करके निकले हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड परीक्षाओं के मामले में काफ़ी लेट है, और उन्हें जो है इस बार भी भरोसा ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं है कि समय पर रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि जेएसएससी जो है वो क्या कुछ करती है, परिणाम कब जारी करती है, और कितने छात्र जो है इस जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा हुई है इसमें सफल होते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in